अक्सर ऐसा होता है ना कि निवेश की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी वो किसी कॉम्प्लिकेटेड स्प्रेडशीट में नहीं बल्कि एक बहुत ही साधारण से हाथ से लिखे हुए नोट में मिल जाती है। आज हम एक ऐसी ही स्ट्रैटेजी को समझने वाले हैं जो सीधे एक इन्वेस्टर की डायरी से निकली है और ये मार्केट जब गिरता है ना तो उससे निपटने का एक बड़ा ही यूनिक तरीका बताती है। हाँ, तो ये कोई फैंसी चार्ट या कुछ ऐसा नहीं है, बल्कि एक असली हाथ से लिखा हुआ इन्वेस्टर का नोट है और यही हमारा सोर्स है आज। पता है, इसकी सिंप्लिसिटी में ही इसकी असली ताकत है और इसमें वो रूल्स हैं जो मुश्किल समय में किसी भी इन्वेस्टर को रास्ता दिखा सकते हैं। हर इन्वेस्टर उस फीलिंग को जानता है ना, जब पोर्टफोलियो में देखो तो बस हर तरफ लाल ही लाल नजर आता है। जब मार्केट गिरता है तो डर हावी होने लगता है। और सच कहूं तो यही वो टाइम है जब ज्यादातर लोग गलतियां कर बैठते हैं। पर क्या हो अगर इस डर से डील करने का कोई सिंपल सा तरीका हो? और यहीं पे ये नोट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा करता है। क्या कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट हो सकता है जो मार्केट की बड़ी से बड़ी गिरावट में भी कभी जीरो ना हो? सोचिए जरा। ये सवाल सीधा उस सबसे बड़े डर को चैलेंज करता है जो एक इन्वेस्टर के मन में होता है, मतलब सब कुछ खो देने का डर। तो पॉइंट ये है कि ये नोट एक ऐसी स्ट्रैटेजी की तरफ इशारा करता है जिसे हम लगभग जीरो लॉस कह सकते हैं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लॉस होगा ही नहीं, बल्कि ये कि कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें पूरी तरह से जीरो हो जाने का रिस्क ऑलमोस्ट नहीं होता। चलिए इसके पीछे का प्रिंसिपल समझते हैं। ये जो लाइन है ना, यही इस पूरी स्ट्रैटेजी का बेस है। एक बिलीफ है, एक स्टेटमेंट। ये नोट कहता है कि कुछ खास तरह के इन्वेस्टमेंट्स, स्पेशली जब मार्केट गिर रहा हो, तब सबसे सेफ बेट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीरो होने की पॉसिबिलिटी न के बराबर होती है। अब ये स्ट्रैटेजी एक बड़े ही इंटरेस्टिंग मैथ पर बेस्ड है। देखिए, इसके हिसाब से गिरावट की एक लिमिट होती है, मतलब मार्केट कितना गिरेगा उसकी एक हद है। लेकिन जब रिकवरी होती है तो ऊपर जाने की कोई लिमिट नहीं है, वो अनलिमिटेड है। इसी को कहते हैं एसिमेट्रिक रिस्क रिवॉर्ड, जहां पॉसिबल गेन पॉसिबल लॉस से कहीं कहीं ज्यादा होता है। तो सवाल यह है कि यह काम कैसे करता है? इस नोट में दो सिंपल रूल्स दिए गए हैं। पहला रूल है इन्वेस्ट कब करना है, और यह सबसे जरूरी है क्योंकि अगर एक प्लान फिक्स होना तो इन्वेस्टर इमोशंस में आके गलत फैसले लेने से बच जाता है। तो इस नोट के हिसाब से एक्शन लेने का एक स्पेसिफिक टाइम है। इन्वेस्ट तब करना है जब मार्केट अपने पीक से 17% से 53% के बीच गिर चुका हो। ये एक खास विंडो है, मतलब न तो छोटी मोटी गिरावट में पैनिक करना है और न ही पूरी तबाही का इंतजार करते रहना है। ओके, तो एक बार जब मार्केट उस सही गिरावट की रेंज में आ गया तो अगला सवाल आता है, पैसा लगाना कहाँ है? इस नोट का दूसरा रूल नंबर 2, इसी का जवाब देता है और ये एक क्लियर प्रायोरिटी लिस्ट देता है। यहाँ इन्वेस्टमेंट की पूरी लिस्ट ऑर्डर में दी गई है। प्रायोरिटी नंबर 1 है निफ्टी 20। ये एक तरह का ETF, मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। इसके बाद नंबर आता है निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF का, फिर अलग अलग सेक्टर्स के ETFs और आखिर में ITBs या मिड कैप 20 जैसे और स्पेसिफिक ऑप्शंस। ये एक तरह से रिस्क को धीरे धीरे एक डिसिप्लिन तरीके से बढ़ाने का रास्ता है। तो इस सिंपल से दिखने वाले नोट का निचोड़ क्या है? बेसिकली ये एक 2 पार्ट स्ट्रैटेजी है जो डर को डिसिप्लिन से रिप्लेस कर देती है और ये हमें याद दिलाती है कि पैनिक के मोमेंट्स में एक क्लियर प्लान का होना कितना कितना जरूरी है। तो इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ इन 2 रूल्स में है। रूल 1, सही टाइम पर इन्वेस्ट करें, मतलब 17% से 53% की गिरावट के दौरान, और रूल 2, सही जगह पर इन्वेस्ट करें, उस ETF प्रायोरिटी लिस्ट को फॉलो करते हुए। ये एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल फ्रेमवर्क है। हाँ, एक बात साफ है कि कोई भी स्ट्रैटेजी रिस्क फ्री नहीं होती और ये एनालिसिस किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये नोट हमें एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, मार्केट के उतार चढ़ाव से निपटने के लिए आपकी अपनी स्ट्रैटेजी क्या है?